दुख का कारण। सच तो ये है कि दुख कोई स्थूल वस्तु या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। दुखी रहना तो एक मानसिक बीमारी है। दुख का संबंध मन से है। मन को निर्मल बनाए, मन में खुशियाँ बटोरिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशी। हमेशा मन को एक अन्य पात्र और चरित्र समझकर उसे समझाए कि आपके पास खुश होने की अनेक कारण हैं। धीरे धीरे मन को हर स्थिति में खुश रहने की आदत पड़ेगी तो स्वतः दुख का भाव तिरोहीन हो जाएगा। जैसे किसी बर्तन में दूध रखा हो तो उसमें अन्य तरल पदार्थ नहीं डाल सकते, वैसे ही मन में आशा, आनंद और उत्साह की भावना भरी हो तो निराशा और दुख वहाँ ठहर ही नहीं पाएगी। किंतु मनुष्य उसके ठीक उल्टा दुखी होने का बहाना खोजता रहता है। मनुष्य दुखी इसलिए है कि संसार उसके अनुकूल नहीं है। हम मानव हमेशा सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं। वैसा नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हम यह क्यों नहीं सोचते और क्यों नहीं समझते कि हम इस संसार के मालिक नहीं हैं। हम तो कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर अतिथि बनकर आए हैं। अतिथि की बात घर में नहीं चलती। अतिथि को मेजबान के अनुसार रहना पड़ता है। किंतु जब अतिथि स्वयं सांसारिक स्थितियों को मन में स्वीकार कर बदलने का प्रयास नहीं करता तो वह दुखी हो जाता है। वैसे ही मानव का जीवन है। जीवन एक समझौते का नाम है। इसीलिए सामंजस्य स्थापित करके जीने में ही भलाई है। हमारी एक कामना की पूर्ति होने के बाद ही हमें दूसरी उससे बड़ी कामना स्वतः ही पैदा हो जाती है। जिस तरह आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, उसी तरह हमारी कामनाओं को कामना से नहीं शांत किया जा सकता। चाह की भूख ऐसी है जिसे जितना तृप्त करने का प्रयास किया जाए वह उतनी ही बदलती जाती है। कामना की एकाध कड़ी पार करते ही मनुष्य अनंत कामनाओं के चक्रों में फंसता चला जाता है। अगर किसी के पास 2 पहियों वाली गाड़ी है तो उसको 4 पहियों वाली गाड़ी की आशा होती है और 4 पहियों वाले को प्लेन में जाना होता है। मनुष्य की आशाएं कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती ही चली जाती है। कामना और वासना 2 ऐसी मनोवेग है जो कभी शांत नहीं होती। आज तक धन, पद या शक्ति की कामना और वासना की पूर्ति से कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ है। फलतः मनुष्य जीवन भर दुखी बना रहता है। इच्छा या कामना की भूख दरअसल संसार से अनुरक्ति के कारण पैदा होती है। मनुष्य अजानवश संसार को स्थायी घर समझ लेता है। फिर जीवन में ऐसे ऐसे उपाय करने लगता है कि मानो सदा यह ही बसना है। ये कुछ लाइनें आचार्य सुदर्शन महाराज ने हमारे जीवन पर लिखी है। मुझे आशा है कि आपको ये ज़रूर अच्छी लगी होगी।